प्रथम एजेंडा की टीम को धन्यवाद करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका वीडियो देखा जो मार्शल के बारे में आपने डाला था, और वो उनकी तनख्वाह जो है पे उनकी एक एक आ गई है। सरकार नींद से जागी है आपके चैनल को देखते ही, इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारे डीटीसी में 21,000 कर्मचारी है रिटायर जो है, उनकी पेंशन नहीं आ रही, 4 महीने हो गए हैं और बहुत हालत ख़राब है। तो मैं वीके सक्सेना जो दिल्ली के हमारे एलजी हैं, मैं उनसे भी यही प्रार्थना करूंगा, अगर सक्सेना साहब के पास, एलजी साहब के पास अगर ये चीज़ देने का उनके पास है कि पेंशन का जो पैसा है अगर उनकी तरफ से रिलीज होता है तो वो केजरीवाल जी को, दिल्ली सरकार को पैसा दे। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इनकी दवाई का खर्चा, घर का खर्चा, बहुत परेशान लोग हैं और उनको 4-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, ना पेंशन मिली। जब से मेरी पेंशन बंद हुई है मैं अपने बेटे पर निर्भर रह गया। आज मेरे बेटे को भी सिविल डिफेंस से निकाल दिया, बिना इन्फॉर्मेशन दिए इन्होंने उनको निकाल दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि इनको बिना इन्फॉर्मेशन क्यों निकाला गया, जिससे हम थोड़ा बहुत खर्चा चला रहे थे घर का, मेरे घर का खर्च वो भी बंद हो गया। फिर हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमारा फंड जमा है। डीटीसी में 2 पेंशन थी, एक नॉन ऑप्टेड एक ऑप्टेड। हम ऑप्टेड वाले हैं, हमारे 2 फंड जो थे उसमें एक फंड सरकार ने अपने पास रखा, दूसरे फंड से हमें पेंशन दे रहे हैं। आज हमारे देश में, हमारी दिल्ली में आज यही हो रहा है। जब हम जाते हैं किसका इंटरव्यू लेने तो लोग आधे भाजपा वाले निकलते हैं, आधे आम आदमी पार्टी वाले निकलते हैं, आगे कांग्रेस वाले निकलते हैं। जो उनका मुद्दा होता है वो दब जाता है। एक कहता है मैं कांग्रेस का हूँ, एक कहता है मैं बीजेपी का हूँ, एक कहता है मैं आदमी पार्टी का हूँ। लड़ते रहते हैं आपस में, उनका मुद्दा होता है वो दब जाता है, आपस में लड़ते रहते हैं। सरकार तो यही चाहती है कि आपका मुद्दा दब जाए। आज दिल खोल के बोलिए, आज आप बोलिए मैं आम आदमी पार्टी हूँ, ना भाजपा वाला हूँ, ना कांग्रेस वाला हूँ, मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी खुल के बोलूंगा। देखो जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता का आम आदमी हूँ। इसके अंदर मैं तीनों सरकारों को कहूँगा, कांग्रेस तो खैर इस टाइम नाम निशान नहीं रहा। मैं अपने दिल्ली के, पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी को भी मैंने 2-3 बार उनको मिला, उनको मैंने पर्सनल बोला कि प्रवेश वर्मा जी हेडक्वार्टर पे भी आए। कोविड में इन्होंने भर्ती किया हमारे बच्चों को, इन्होंने ये कह के फ्री सेवा में पहले भर्ती करवा लिया। अब बच्चों की उम्र निकल गई, अब मेरा बच्चा कहीं पे भी नौकरी नहीं कर सकता, ना तो कोई नौकरी देता है। 10,000 रुपये भी नौकरी देने को कोई तैयार नहीं है। मैं इस टाइम बड़े बच्चों को लेकर कहा जो मेरा बच्चा भी इस टाइम डिप्रेशन में है, मरने को तैयार हुआ पड़ेगा तो पापा मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब उसकी 1 महीने की सैलरी आई है, उससे उसका क्या होगा। मैं आपके चैनल के का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपके चैनल से इसमें क्या दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार, बीजेपी की सरकार और जो छोटी मोटी सरकारें हैं जो इलेक्शन में अब खड़ी हो रही हैं, और कांग्रेस सरकार जहां इलेक्शन लड़ रही है, उन सब की आंखें आपके चैनल के माध्यम से खुलेंगी। उस टाइम भाई प्रवेश वर्मा ने बोला था कि मैं भारतीय मजदूर संघ के 5 डेलीगेट को लेकर मैं एलजी से मीटिंग कराऊंगा। अगर इसको लाइव चैनल को देख रहे हो, आपके चैनल को, तो प्रवेश वर्मा जी मैं आपको कहना चाहता हूँ इस बात को क्लियर करें कि यह जो पेंशन का जो मुद्दा है ये कहाँ पर अटका हुआ है। जैसे राजेश पायलट ने डीटीसी के कर्मचारियों को बुरा हाल किया था ना, राजस्थान के अंदर दोसा गांव पे जाके डीटीसी के कर्मचारी ने कच्चे में प्रदर्शन करा के उनको हराया था। तो वही मैं सभी सरकारों को चेतावनी दे रहा हूँ कि डीटीसी के कर्मचारियों को परेशान ना किया जाए। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। प्रथम एजेंडा हर एक मुद्दे उठाता है। आज मुद्दा उठाएगा, और सबसे पहले हम आपको बता दें, प्रथम एजेंडा ने एक मुद्दा उठाया था बस मार्शल को लेकर, सिविल डिफेंस की सैलरी को लेकर, और वह आज पूरी हो गई। दिल्ली सरकार की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है कि सभी मार्शल को वह उनकी सैलरी डालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम एजेंडा को सिविल डिफेंस के मार्शलों ने बधाई भी दी और ये भी कहा कि आपकी वजह से आज हमें सैलरी मिल रही है। चलिए, आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, काफ़ी दिनों से उठता आया है बुजुर्गों को लेकर। जो डीटीसी बस के बुजुर्ग हैं, दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े वादे तो किए, दिल्ली सरकार ने इतने बड़े वादे किए, मार्शल हो, बिजली हो, पानी हो, महिला सुरक्षा हो और बुजुर्गों की पेंशन को लेकर हो। जब डीटीसी बुजुर्गों की पेंशन को लेकर वादे आते हैं तो वह ठन ठन गोपाल होते नजर आ रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये वही बुजुर्ग हैं जो डीटीसी बस में तैनात थे, देश की सेवा में लगे थे और बसों में ड्यूटी कर कर के इन्होंने दिन रात अपनी मेहनत से, लगन से ड्यूटी तो की। उसके बाद जब पेंशन की बात आई तो बेचारे आज पेंशन के लिए मोहताज हैं। मैं आपको बता दूं, इनकी पेंशन इतनी है जिनसे आप चावल और दाल ही खरीद सकते हैं, लेकिन जब चावल दाल खरीदना भी नौबत आ जाए तो बुजुर्ग क्या करेंगे।
सड़कों पर दिखेंगे। वो बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। हम एजेंडा लाते हैं, एजेंडा उठाते हैं, हम आपको दिखाएंगे और इन बुजुर्गों से मिलाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हरि महाजन जी। मैं एडवोकेट बलविंदर सिंह और एक्स प्रेसिडेंट डीटीसी एम्प्लॉय कांग्रेस, प्रेसिडेंट महाशक्ति जन कल्याण संगठन, और मैं सबसे पहले प्रथम एजेंडा की टीम को धन्यवाद करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका वीडियो देखा जो मार्शल के बारे में आपने डाला था, और वो उनकी तनख्वाह जो है पे उनकी एक एक आ गई है। सरकार नींद से जागी है आपके चैनल को देखते ही। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारे डीटीसी में 21,000 कर्मचारी है रिटायर जो है, उनकी पेंशन नहीं आ रही, 4 महीने हो गए हैं और बहुत हालत ख़राब है। आज उनका कोई भी रोजी रोटी का साधन नहीं है। आज कलयुग के अंदर आजकल की न्यू जनरेशन बच्चे जो है उनको पूछते नहीं हैं, और जो आज जो है दर दर के धक्के खा रहे हैं, रोटी और अपने राशन से भी वो जो है लाने से बहुत तंग है। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है भी हमारा भी जो है ये वीडियो जो है इसको सरकार तक पहुँचाएँ ताकि सरकार की नींद खुले। क्यों, अगर पेंशन नहीं आती तो डीटीसी के रिटायर कर्मचारियों को काली दिवाली मनानी पड़ेगी। क्यों, आज इतनी महंगाई है तो एक आदमी बिना पेंशन के दिए जलाने की भी नहीं खरीद सकता। तो मैं आपके चैनल के थ्रू दिल्ली सरकार और एलजी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि ये कुछ भी करें, इन गरीबों की पेंशन जो है, रिटायर कर्मचारियों की पेंशन जो है, इसको डालने की कृपा करें, इसको डालने का कष्ट करें ताकि डीटीसी के रिटायर कर्मचारी जो 21,000 है वे भी अपनी दिवाली मना सकें। मैं आपके पास दोबारा वापस आऊँगा। सर, दिल्ली सरकार आई और लोगों ने ये भी बोला बड़े बड़े वादे, और वो रेवड़ियाँ बनते गए। किसने कहा रेवड़ी है, किसने कहा ये है, और सरकार ने ये भी खुद बोला कि हमारे पास फ़ंड बहुत है। जब आज बुजुर्गों की बात आती है, मार्शल की बात आती है, दिल्ली की बात आती है, तो फंड कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया फ़ंड? मैं अरजीत सिंह, डीटीसी में नौकरी करते मेरे कम से कम 36 साल हो गए। 36 साल के बाद दिल्ली परिवहन निगम से मैं रिटायर हुआ और भारतीय मजदूर संघ का मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा। हमारे बलविंदर जी एडवोकेट और ये डीटीसी यूनियन में जनरल सेक्रेटरी रहे, इनके साथ भी हमने बड़ा मिलजुल कर काम किया। मैं दिल्ली सरकार को, केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूँ, फ्री रेवड़ियाँ बहुत बांटी। हम खुश हैं, जिसको आप 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हो, 20,000 लीटर पानी दे रहे हो, हमें खुशी की बात है। पर हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आज आपकी सरकार को 10वां साल चल रहा है। इससे पहले आपने जो 5 साल डीटीसी के रिटायर कर्मचारी, उनको किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं हुई, और आप कहते बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे को केंद्र सरकार से पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो फंड है दिल्ली सरकार का अपना फंड है, हम पेंशन के मोहताज किसी के नहीं, हम पेंशन है रिटायर कर्मचारी को देंगे। मैं केजरीवाल जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब क्या कारण ऐसा हो गया कि आपने दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को, रिटायर कर्मचारियों की आपने पेंशन रोकी। इससे पहले हमारी बहनों का, हमारी कई औरतों का करवा चौथ का व्रत निकल गया, वो बेचारों अपने औरतों को कोई सम्मान नहीं दिला सके। आगे आने वाली जो दिवाली आ रही है, हमें ये लगता है कि कहीं ये काली दिवाली ना मनानी पड़ जाए। हमारे को अरविंद केजरीवाल जी एक स्पष्ट बात करें कि ये जो पैसा इसको कौन देगा। एक तरफ से तो आप कहते हैं कि हमारा पैसा मैं दूंगा, उधर से दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि मैंने एलजी साहब से बात कर ली। तो मैं वीके सक्सेना जो दिल्ली के हमारे एलजी हैं, मैं उनसे भी यही प्रार्थना करूंगा, अगर सक्सेना साहब के पास, एलजी साहब के पास अगर ये चीज़ देने का उनके पास है कि पेंशन का जो पैसा है अगर उनकी तरफ से रिलीज होता है, तो वो केजरीवाल जी को, दिल्ली सरकार को पैसा दे। तो हम तो इन्हीं दोनों को कहेंगे कि दोनों आपस में मिलजुल कर काम करें, पर रिटायर कर्मचारियों को इतना तंग ना करें। जो आज के टाइम में एक घर का जो है 500 रुपये का खर्चा है, जिसका परिवार, 2 परिवार डीटीसी के अंदर से रिटायर हुए पड़े, वो क्या करेंगे? उनकी तो काली दिवाली होगी, रोज़मर्रा का खर्चा वो कहाँ से करेंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली की आपसी लड़ाई में बुजुर्ग, मार्शल और दिल्ली वाले पिस रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं जो हूँ दिल्ली डीटीसी से ही रिटायरमेंट हुआ हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इनकी दवाई का खर्चा, घर का खर्चा, बहुत परेशान लोग हैं और उनको 4-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली,
ना पेंशन मिली, सिविल डिफेंस वालों को भी नहीं मिली। और मैं ये कह जाऊँगा, जब हमारे मोदी जी कहते हैं अमृतकाल चल रहा है, तो डीओ केजरीवाल कहाँ सो रहे हैं, एलजी साहब कहाँ सो रहे हैं, हमारा क्यों ध्यान दिया जा रहा, हमारा क्या कसूर है? हमने तो उनको भी 7 सीट दी हैं और इस केजरीवाल जी को भी जिताया है लोगों ने। क्या हमारा यही कसूर है कि भाई हम जो पेंशन के लिए तरस रहे हैं? हमारा खर्चा कैसे चलेगा? हमारे कई भाइयों के बच्चे सिविल डिफेंस में भी भर्ती थे, उनकी भी नौकरी चली गई, उसकी पेंशन भी खत्म हो गई, वो कहाँ पे कैसे करेंगे? हमारी दिवाली भी ऐसी आने वाली है, वो भी बेकार जाएगी। आपसे प्रार्थना है, एलजी साहब से भी प्रार्थना है और केजरीवाल से प्रार्थना है, हम भाई हमारे आपस के चक्कर में हमारा तो ध्यान रखें, हमारा विस्काल ना बनाए भाई। आपसे निवेदन है, कृपया हमारी चीज़ का ध्यान रखें, हमसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। जहाँ अरविंद केजरीवाल बोलते हैं हम आम आदमी हैं, जब आम आदमी की सेवा की बात आती है तो वह दिल्ली से बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं। इसी विषय को लेकर हम बात करते हैं। सर, बुजुर्ग अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा जी, एलजी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और ये केजरीवाल जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बुज़ुर्गों को तंग ना किया जाए, इनकी पेंशन जो है समय पर दी जाए। और जो है हमें पैसा ना मिलने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर में जो है बच्चों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं इस टाइम हम। तो यही कहना, हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ मैं, हमारी सुनी जाए। सर, जब पेंशन की बात आती है, अभी हमारी आपसे और लोगों की भी बात हुई थी, उनका कहना है कि पेंशन इतनी मात्र है कि हम उससे आटा चावल भी नहीं खरीद सकते। तो ये पेंशन क्यों रोकी गई? क्या लगता है ये आपस की लड़ाई की वजह से आज मार्शल, दिल्ली वाले और भाजपा के जितने भी नेता हो वार प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे दिल्ली वाले पिस रहे हैं, ये आपसी ये खेल खेल रहा है इनका तो ये सर आपस में खेल खेल रहे हैं। मैं भी डीटीसी से रिटायर हूँ। मैं 31 जनवरी 2022 को रिटायर हुआ था, आज 1 साल हो गया। और जब से मेरी पेंशन बंद हुई है, मैं अपने बेटे पर निर्भर रह गया। आज मेरे बेटे को भी सिविल डिफेंस से निकाल दिया, बिना इन्फॉर्मेशन दिए इन्होंने उनको निकाल दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि इनको बिना इन्फॉर्मेशन क्यों निकाला गया है, जिससे हम थोड़ा बहुत खर्चा चला रहे थे घर का, मेरे घर का खर्च वो भी बंद हो गया है। तो इनकी आपस में लड़ाई के चक्कर में हम पिस रहे हैं। ये वो बुजुर्ग है, देख सकते हैं इनकी आंखों में आंसू। इनके बेटे को मार्शल से निकाल दिया गया है। इन आंखों का हिसाब, इन आंसू का हिसाब आपको देना होगा, क्योंकि 2024 में आपकी सरकार बनेगी। ये वही है, ये वही बुजुर्ग है, ये वही युवा हैं जिनकी वजह से आपकी सरकार बनी थी, और ये वही हैं जिनकी वजह से आज आप सत्ता में हैं। मैं इनसे बात दोबारा करना चाहूँगा। बलविंदर जी, एक पिता हैं जिनकी आंखों में आंसू है, एक बुजुर्ग है जो अपने बच्चों से पैसे मांगने के लिए 10 बार सोचता है, कैसे उनका गुजारा चलेगा? अब वो समय नहीं रह गया, अब कलयुग है और कोई किसी के घर पे सरवण पुत्र पैदा नहीं होगा। और आज आप देख रहे हो समाज के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे बहुएं जो है बुज़ुर्गों को नहीं पूछते। कोई 5% ऐसे परिवार होंगे जो बेटे और बहुएं जो है वो बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं या खर्चा देते हैं। तो आज समाज के अंदर इतनी बुरी हालत होते हुए फिर हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे। हमारा फंड जमा है, डीटीसी में 2 पेंशन थी, एक नॉन ऑप्टेड, एक ऑप्टेड। हम ऑप्टेड वाले हैं। हमारे 2 फंड जो थे उसमें एक फंड सरकार ने अपने पास रखा, दूसरे फंड से हमें पेंशन दे रहे हैं। तो हम बहुत इस टाइम जो है हमारे बुजुर्ग साथी जो है बहुत दुखी हैं। विधानसभा में प्रदर्शन, अभी हेडक्वार्टर में प्रदर्शन, तो उसमें जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे हमने सुना किसी प्रोग्राम में केजरीवाल जी कह रहे थे कि मेरी एलजी साहब से बात हो गई है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता बुज़ुर्गों की जो पेंशन नहीं मिल रही, मैं एलजी साहब को मना लिया है। अरे एलजी साहब को मना लिया है तो कम से कम दिवाली आ गई 12 तारीख की, 12 नवंबर की, आज 5 नवंबर हो गया है। तो हमारी पेंशन कब मिलेगी? और ये बेचारे कैसे दिवाली को मनाएंगे, कैसे अपने परिवार को चलाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा प्रथम एजेंडा से, आपकी टीम से, कि ये हमारा मैसेज जो है डीटीसी रिटायर कर्मचारियों का 21,000 कर्मचारी है, तो इसका जो है पेंशन जल्द से जल्द दिलवाए दिवाली से पहले, ताकि हम जो है अपने परिवार के अंदर अपनी इस दिवाली को मना सकें। बहुत बड़ा त्यौहार है कि दिवाली का त्यौहार जो होता है। तो मैं बार बार यही निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके पास फंड है, कहते हैं सरकार कहती है हमारे पास फंड की कमी नहीं है, तो फिर ये पेंशन में रुकावट क्यों? अगर जिसकी गलती है या तो उसको सरेआम बताइए।
अगर एलजी साहब रोक रहे हैं तो उनके बारे सरकार बताए, अगर सरकार नहीं दे रही तो एलजी साहब इसके ऊपर बात करें खुल के कि किसकी गलती है, कर्मचारी को पता तो चले कम से कम। चलिए, मैं आपको रोकता हूँ सर। प्रथम एजेंडा में सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, एलजी साहब भी देख रहे हैं, दिल्ली के मुखिया केजरीवाल भी देख रहे हैं। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम है आवाज़ उठाना, बुजुर्ग हो, दिल्ली वाले हो या पूरा देश हो। आप बोलिए, अब सत्ता से बाहर निकलिए, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आप एक आम आदमी हैं। आम आदमी की आवाज़ सरकार सुनेगी। हम लोग ये बोलते हैं कि हम भाजपा वाले हैं, हम कांग्रेस वाले हैं, हम आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम इसी चक्कर में लड़ते रहते हैं, तभी सरकार फ़ायदा उठाती है और आपसी लड़ाई मेल करते रहते हैं और हमारा काम नहीं होता। आज हमारे देश में, हमारी दिल्ली में आज यही हो रहा है। जब हम जाते हैं किसका इंटरव्यू लेने, तो लोग आधे भाजपा वाले निकलते हैं, आधे आम आदमी पार्टी वाले निकलते हैं, आगे कांग्रेस वाले निकलते हैं। जो उनका मुद्दा होता है वो दब जाता है। एक कहता है मैं कांग्रेस का हूँ, एक कहता है मैं बीजेपी का हूँ, एक कहता है मैं आदमी पार्टी का हूँ। लड़ते रहते हैं आपस में और उनका मुद्दा होता है वो दब जाता है, आपस में लड़ते रहते हैं। सरकार तो यही चाहती है कि आपका मुद्दा दब जाए। आज दिल खोल के बोलिए, आज आप बोलिए मैं आम आदमी पार्टी हूँ, ना भाजपा वाला हूँ, ना कांग्रेस वाला हूँ, मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी खुल के बोलूँगा। देखो जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता का आम आदमी हूँ। इसके अंदर मैं तीनों सरकारों को कहूँगा, कांग्रेस तो खैर इस टाइम नाम निशान नहीं रहा। मैं अपने दिल्ली के, पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी को भी मैंने 2-3 बार उनको मिला। उनको मैंने पर्सनल बोला कि प्रवेश वर्मा जी हेडक्वार्टर पे भी आए, जहाँ पर हमारे पेंशन वाले कर्मचारी थे, उनके बीच में भी आके उन्होंने संबोधित किया, सभा को संबोधित किया। उस टाइम भाई प्रवेश वर्मा जी ने बोला था कि मैं भारतीय मजदूर संघ के 5 डेलीगेट को लेके मैं एलजी से मीटिंग कराऊंगा। अगर इस लाइव चैनल को देख रहे हो, आपके चैनल को, तो प्रवेश वर्मा जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बात को क्लियर करें कि यह जो पेंशन का जो मुद्दा है ये कहाँ पर अटका हुआ है। अगर दिल्ली सरकार का, केजरीवाल का इसमें बीच में आता है तो भी क्लियर करें। और हमारे जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना जी, अगर वहाँ से कोई रुकावट हुई पड़ी है पेंशन की, वो भी वहाँ से हमारे को क्लियर करें, ताकि दिल्ली का जो पेंशन कर्मचारी कम से कम 21-22 हज़ार हमारा जो डीटीसी का कर्मचारी है पेंशन वाला, वो किसी शक में ना रहे कि हमारी पेंशन कौन रोक रहा है कौन नहीं। दिल्ली सरकार ने तो साफ कह दिया कि हमारे को पेंशन की जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से। केजरीवाल सर, आप तो चलिए पढ़े लिखे हैं, ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनको पेचों के जाल में फंसा दिया जाता है। एक कहता है कि बीजेपी ने रोक दी, एक जी कहता है एलजी काम करने नहीं दे रहा, एक कहता है केजरीवाल ने रोक दी। तो आप एक अच्छे तरीके से बता सकते हैं यहाँ पर लोगों को भी, आपके माध्यम से भी। आप 5 हैं, आपके साथ भी कई बुजुर्ग होंगे जो आज सड़कों पर बैठे हैं, जो आज आस लगाए बैठे हैं कि उनकी भी पेंशन आएगी। आपकी एक आवाज़ उनका घर भी रोशन कर सकती है, आपकी एक आवाज़ उनकी दिवाली को रोशन बना सकती है। तो सर, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आज ये हमारे साथ जो रो रहे हैं, इनका बच्चा भी एक मार्शल था, इन्होंने पढ़ाया लिखाया, आज रोज़गार के लिए तरस रही। हर बच्चा रोज़गार के लिए तरस रहा है, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे ये हो, चाहे मैं भी हूँ। आज भी अगर मैं माइक लेके खड़ा हूँ तो इसमें भी कुछ ना कुछ है। आज जो है, आज इनकी आंखों में आंसू देखकर प्रथम एजेंडा भी ये कहना चाहता है सर आपसे, इनका बच्चे को दिल्ली सरकार ने बहुत बड़े वादे दिए, नौकरी पर लगाया, और आज एलजी ने एकदम से सिविल डिफेंस को ख़त्म कर दिया। तो एलजी कोविड में इन्होंने भर्ती किया हमारे बच्चों को, इन्होंने ये कह के फ्री सेवा में पहले भर्ती करवा लिया। अब बच्चों की उम्र निकल गई, अब मेरा बच्चा कहीं पे भी नौकरी नहीं कर सकता, ना उसे कोई नौकरी देता है। 10,000 रुपये भी की नौकरी देने को कोई तैयार नहीं है। तो मैं इस टाइम अपने बच्चों को लेकर कहा, जो मेरा बच्चा भी इस टाइम डिप्रेशन में है, मरने को तैयार हुआ पड़ा, कहता पापा मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब उसकी 1 महीने की सैलरी आई है, उससे उसका क्या होगा। हमने बाहर से कर्जा ले रखा है, कैसे कर्जा उतारेंगे हम अपना। हम इतने परेशान हैं इस टाइम। हम केजरीवाल से इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी पेंशन टाइम पर दी जाए, जिससे हम अपना गुजारा कर सके। हमारी कुछ बहनें हैं जो विडो हैं, जिनका पेंशन से सिर्फ गुजारा चलता था, आज वो भी बेचारी परेशान है, दुखी हैं। वो कैसे गुजारा चलाएंगी, वो अपने बच्चे के साथ कैसे गुजारा करेंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारी पेंशन टाइम पर दी जाए, हमारी दिवाली काली ना की जाए। थैंक यू, धन्यवाद। सर, ये बुजुर्ग की आंखों में आंसू, आपका भी परिवार है, जहाँ पेंशन की बात आ रही है हर तरह से ख़त्म कर दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, ये बुजुर्गों का पेंशन का वो है, हर सरकार को
हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। हमारा क्या कसूर है? हमारे ही पैसे उन्होंने रखे हुए हैं, हमारे फंड उन्होंने रखा है, उसी के हिसाब से हम पेंशन देते हैं। हमारा कसूर तो बताए क्या कसूर है? हमारे को पेंशन दी जाए। बेचारे बहुत से बुजुर्ग लोग दवाई से वंचित हैं, हमारी विधवाएँ बहन हैं वो भी परेशान हैं, बच्चों का खुद का खर्चा नहीं होता, बहुत से नौकरी भी नहीं लगी किसी बच्चे की, वो कहाँ जाए? ये सोचने की बात है। इतना बड़ा देश है, हमारे मोदी जी भी सरकार चला रहे हैं और भाई अमृतकाल चल रहा है, कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फिर हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? इतने धरना रख लिया, हमारे वहाँ पे अपने हेडक्वार्टर पे धरना दिया, हमने केजरीवाल के यहाँ धरना दिया, सबके यहाँ धरना दिया, एलजी के यहाँ भी धरना दिया गया, फिर भी यार कोई सुना नहीं कर रहा। हमें पता नहीं चल रहा क्या चक्कर है। सर आपके दिल्ली के मुखिया, इतना बड़ा मुद्दा है उसके बाद भी सत्ता में इतने लीन हुए पड़े हैं कि बाहर जाके रैलियां कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बुजुर्ग है, जो दिल्ली वाले लाए हैं यहाँ पर, इन बुजुर्गों की दया से, इन मार्शलों की दया से, जवानों की दया से आज सत्ता में आए हैं और वहाँ चले बार बार सपना देखने, वहाँ पर चुनाव में बाहर घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं केजरीवाल साहब को भी कहना चाहता हूँ, एक और तो आप सब चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, फ्री भी चीज़ दे रहे हैं, एक हमारे को पेंशन नहीं दे रहे, ये क्या मतलब है भाई? ये कहाँ की बात है कि हमारे सरकार में इनके जो सीएम कहते हैं कि हमारे पास बहुत फंड है, तो जब बुजुर्गों की बात आती है, दिल्ली वालों की बात आती है, तो फंड कहाँ, चुनाव में लग जाता है क्या वो फंड? वो कहते हैं हमारे पास 70,000 करोड़ रुपए का बजट है, हमारे पास पैसे ही पैसे हैं, हमें भारत सरकार से कोई जरूरत नहीं है और हमारे को पेंशन नहीं है। भाई क्या आफत आ गई है? हमारे जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग हैं, हम तो 5 आदमी, हमारे पास पता कितना बड़े परिवार है, कितने वो हैं, और वो सब परेशान है, दिवाली से वंचित हो गए, दिवाली में पैसा नहीं मिला, क्या 5-5 महीने हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? चलो 1-2 महीने लेट हो गया इसको किसी वजह से, तो ये लेट होना क्या मतलब? पहले 5-6 साल तक आपने हमारे 1 तारीख को तो पेंशन आई, अब क्या पता है कि हमें बताया जाए ना किसी गलती चल रही है, एलजी साहब की है, केजरीवाल की है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, कौन ऐसा बात है जो हमसे दुश्मनी बांट बैठा है? हमने क्या किसी को बिगाड़ दिया? हमारे भी तो बच्चे हैं, हम बुढ़ापे में, हमारे को दवाई चाहिए, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, हर एक दवाई चाहिए, कहीं भी हमारे को दवाई का परेशानी, सब चीज़ की परेशानी हमें हो रही है। बच्चों का खर्चा खुद का पूरा नहीं होता आजकल, वो तो हमें जब देगा पैसे, तो बहुत परेशानी है भाई साहब। हमें देखा जाए, केजरीवाल जी आप भी देखो, एलजी साहब आप भी देखो, और मोदी जी की प्रार्थना है भाई, अमृतकाल जी है हमारी तरफ, एक बार फ़ोन करके कह दो पहले उसको, एलजी को, कि भाई क्या है, उसकी तो हिम्मत नहीं, या केजरीवाल को तो बंद तो कर सकते हैं, उसको पेंशन नहीं दिलवा सकते, उससे कह के बंद करो, तो केजरीवाल उसकी हिम्मत पेंशन ना दे हमारे को। भारत सरकार की तगड़ी पावर है, वो डंडा कर देगी मिनट पेंशन। सर जब भ्रष्टाचार की बात आती है, वैसे तो एलजी साहब भी कहती है, भाजपा भी कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जो शक्ल खड़ी है, ये जो सामने खड़े हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है? इन बेचारों की सैलरी रोकना भ्रष्टाचार नहीं है? ये मार्शल जो 6 महीने से भटक रहे हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। ये तो मार्शल की हालत देखो, जिन बच्चों को 4-5 साल नौकरी करा के आज तुमने बाहर निकाल दिया, आगे उनकी उम्र भी ख़त्म हो गई कहीं और नौकरी लेने की। तो ये हमारे साथी जो रो रहे हैं, ठीक रो रहे हैं कि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब। कल मैं एमपी में उनका सुन रहा था, स्पीच सुन रहा था, तो दिल्ली का नक्शा दिखाते हैं केजरीवाल जी। अरे भाई, दिल्ली का नक्शा दिखाते, ये तो बोलो भी हमने इतने इनको निकाल दिया, 21,000 कर्मचारियों की पेंशन नहीं दे रहे, सच्चाई तो बोलो। आज इतना भ्रष्टाचार हो गया दिल्ली के अंदर, तो मैं प्रथम एजेंडा के द्वारा ये मैं बताना चाहता हूँ केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी बाहर दिल्ली का नक्शा दिखाओ, लेकिन दिल्ली को ठीक तो रखो। इन 21,000 कर्मचारियों की 4 महीने से पेंशन नहीं आ रही, इनको पेंशन दो इनको। अगर एलजी साहब के पास पावर है, आपके पास पावर नहीं है, तो वो भी बताइए भाई हमारे पास पावर नहीं है, एलजी साहब देंगे। स्पष्ट करो नीति को इसको। और मेरा ये भी मानना है भाई एलजी साहब के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अगर वो किसी फाइनेंस सेक्रेटरी को कहते हैं कि इनका रिटायर कर्मचारियों का फंड पास करो पेंशन का, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि एलजी साहब को मना कर दे। तो इनकी राजनीति, दोनों की राजनीति में जो है, आम वर्कर, आम कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी पिस रहा है, दिल्ली पिस रही है। तो हम ये कहते हैं ऐसा मत करो, आगे भी इलेक्शन होने हैं। जिन लोगों ने आपको जिताया है, झूठे वादे कर करके आपने सामने आए हैं। आज सबसे बड़ी नए बच्चों की जो आज कंडक्टर है, मार्शल तो गए, आज जो संभाग है डीटीसी के अंदर, सर उनकी उम्र भी निकल गई, 9-10 साल हो गए उनको नौकरी करते हुए, एक भी डीटीसी की बस नहीं आई। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बसें दी है, उनमें भी इनका देखो 300 कितनी बसें हैं, उसके ऊपर प्राइवेट ड्राइवर और डीटीसी का कंडक्टर, और अरबों रुपए के डिपो उनको प्राइवेट वालों को दे रहे हैं जी। तो ये भ्रष्टाचार नहीं थी और क्या है?
अरबों रुपए के डिपो है जो डीटीए ने जगह डीटीसी को दे रखी है। अरबों खरबों रुपए के डिपो है जो सब प्राइवेट को क्लस्टर को दिए जा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। अरे डीटीसी की बस लाइए, अब डीटीसी की बसें ख़त्म हो गई है, इन बसों के साथ कर्मचारी भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इन बुजुर्गों की दिवाली अच्छी बने। मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे एजेंडे को उठाए, और मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि इनकी दिवाली रोशन की जाए। मैं जाते जाते एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, एलजी और केजरीवाल की लड़ाई में जनता कब तक पिसती रहेगी? और बस इतना मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि 5 राज्यों में इलेक्शन है, 3 स्टेटों में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में। तो सर अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या मॉडल दिखाएंगे? ये मॉडल दिखाएंगे कि हम सैलरी नहीं दे रहे, ये मॉडल दिखाएंगे कि मार्शल को निकाला जा रहा है, यही मॉडल होगा? मैं बात आपने जो मेरे से जो पूछी, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये मॉडल तो दिखाई नहीं रहे कि मैंने 10,000 मार्शल सर दिखाना होगा, ये प्रथम एजेंडा तभी आपके बीच आया, ये दिखेगा और जनता समझेगी। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपके चैनल से इसमें क्या दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार, बीजेपी की सरकार और जो छोटी मोटी सरकारें हैं जो इलेक्शन में अब खड़ी हो रही हैं, और कांग्रेस सरकार जहां इलेक्शन लड़ रही है, उन सब की आंखें आपके चैनल के माध्यम से खुलेंगी। मैं आपको बता दूं भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है डीटीसी का। केजरीवाल जी कहते हैं डीटीसी में भ्रष्टाचार नहीं है। मायापुरी का डिपो 200 बसें आई हैं, टाटा कंपनी को दे रखा है। टाटा की बसें हैं, उनको 70-80 लाख की बस या 1 करोड़ की बस है, 50 लाख रुपए उनको सब्सिडी दे रहे हैं, 50 लाख रुपए सब्सिडी। डीटीसी के में जो इन्होंने ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट का भर्ती करा है, वो सारा हेडक्वार्टर में वेटिंग बैठा अपने घरों में। टाटा की बसें ले ली ठेकेदारों की, ड्राइवर टाटा कंपनी ने अपना आप भर्ती कर लिया। मैं ये पूछता हूँ, जो ड्राइवर वेटिंग में पड़े हैं, जो कंडक्टर वेटिंग में पड़े हैं, उन बेचारों को क्यों बेरोजगार कर रहे हो? उनको या तो कह दो हमने भर्ती नहीं करना, वो बेचारे कहीं और जाएं, उनकी ओवरेज हो जाएंगी, वो ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। नंबर 2, केजरीवाल जी भी कल मैं उनका सुन रहा था, भगवंत मान जी थे पंजाब के मुख्यमंत्री में। भगवंत मान जी कहते हैं हमने 30,000 कर्मचारी पंजाब में पक्का कर दिया। बाबा जी मैं प्रॉपर जलंधर का रहने वाला हूँ। अभी सर उन्होंने राज्यपाल को एक लेटर भी लिखा है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो अभी सरकार, दिल्ली सरकार के जो मुखिया कह रहे हैं हमारे पास फंड है, और पंजाब के वहाँ जो बैठे हैं वो कह रहे हैं फंड नहीं है, तो फिर कैसे चुनाव लड़े जा रहे हैं? चुनाव तो अब इनके पास अब कहाँ से पैसा रहा ये तो भगवान जानता है, या जो डिपो जिन्हों के प्राइवेट एजेंटों को दे रखे हैं तो वहाँ से पैसा आ रहा। हरिनगर जो 3 डिपो है, 3 ट्रांसपोर्टर को दे रखा है, सागर ट्रांसपोर्ट, गुजरात ट्रांसपोर्ट और बख्शी ट्रांसपोर्ट, पूरा का पूरा डिपो उनको दे दिया। उनके वहाँ से स्टाफ से जाके हालत पूछो। आज मार्शलों को उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही, 6-6 महीने हो गए। मैं तो यही अपील करूंगा केजरीवाल जी को, दूध का दूध, पानी का पानी करो। अगर आप में कमी है, जो रिटायर कर्मचारी 21,000 कर्मचारी है, उनको पेंशन, उनकी क्यों पेंशन रोकी जा रही है? अगर उसमें एलजी का कसूर है तो एलजी साहब भी बताएं। मैं तो तीनों को कहूँगा, अपने इलाके के लोकप्रिय सांसद भाई परवेज शर्मा जी को कहूँगा, भाई जिसका भी कसूर है हमारे को सामने। लोग तो दिखाते हैं प्रचार में, ये जी हमने ये प्रूफ दिखा दिया, ये प्रूफ। हम तो कहते हैं इसका भी हमारे को प्रूफ दिया जाए कि कसूर किसका है, केजरीवाल का कसूर है या एलजी का कसूर है। अभी परसों केजरीवाल जी ने बोला मैं फाइनेंस सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, डीटीसी कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दी, मैं इनको सस्पेंड कर दूंगा। अरे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के राजा हो, आपको नहीं पता कि 5 महीने से दिल्ली के रिटायर कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही? ये तो सब आपको पता, सब कुछ। ये दूध का दूध, पानी का पानी केजरीवाल जी भी करे और हमारे एलजी साहब भी करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपने सांसद जी को कोई अपना लेटर लिखा, उनके द्वारा आगे सरकार तक पहुंचे? देखो जी, मैं पर्सनल जाके अपने परवेज शर्मा जी को जाके मैं मिला हूँ, और जिस टाइम उनसे मेरी बात हुई तो कुदरती उन्होंने हेडक्वार्टर में आके धरने में अपना आए हैं, उन्होंने वहाँ पे सबको धरने की जब बात आती है तो धरने पे तो हर कोई आता है, क्योंकि इलेक्शन है, 2024 के इलेक्शन है। धरने की जब बात आती है तो मैं भी अगर सांसद हूँगा, मैं भी आपके बीच में आऊँगा, अपने आप को चमकाने आऊँगा। बात कागजों की होती है, कागजों में आपने कुछ दिया उनको, कागजों में आपको कुछ आश्वासन मिला, ये बात हो रही है। ये प्रथम एजेंडा पूछ रहा है आपसे। कागजों में जो है, दोनों यूनियन ने उनको अपना लेटर दिया है, तो उन्होंने बोला था मैं दोनों पार्टियों के, दोनों यूनियन के डेलीगेट को लेकर मैं एलजी साहब से मीटिंग कराऊंगा। उसके बाद राजस्थान में इलेक्शन से कुछ नेता लोग वहाँ पे चले गए, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि ये मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा है। हाँ, तो वही बात आ गई कि अब चुनाव आने वाले हैं, तो चमकाने के लिए बड़े बड़े नेता भी आएंगे, चाहे सांसद भी हो। चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से, दोनों सरकारों से हाथ जोड़ के विनती करके कि जो है
कर्मचारियों को परेशान ना किया जाए, इनकी पेंशन जो टाइम टू टाइम दी जाए। बस यही कहना चाहता हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहूँगा, जो ये इन्होंने मार्शल निकाले हैं इनको वापस ड्यूटी पे ले लिया जाए, ताकि इनका घर बार अच्छी तरह चल सके और हमारी पेंशन जो है टाइम से दी जाए। मैं यही कहना चाहूँगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ जी, सरकार कोई हो, चाहे दिल्ली सरकार केजरीवाल की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से सब नेताओं की आंखें खोलना चाहता हूँ कि डीटीसी का कर्मचारी जिस दिन अपनी जिद पर आ गया, चाहे वो रिटायर कर्मचारी है, चाहे वो ऑन ड्यूटी कर्मचारी है, जैसे राजेश पायलट ने डीटीसी के कर्मचारियों को बुरा हाल किया था ना, राजस्थान के अंदर दौसा गांव पे जाके डीटीसी के कर्मचारी ने कच्चे में प्रदर्शन करा के उनको हराया था। तो वही मैं सभी सरकारों को चेतावनी दे रहा हूँ कि डीटीसी के कर्मचारियों को परेशान ना किया जाए, खास करके रिटायर कर्मचारी जो बेचारे पेंशन पर निर्भर है, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करते, अपनी दवाइयाँ तक नहीं ले सकते। तीनों सरकारों को चेतावनी है हमारी। सर चलते चलते क्या कहना चाहिए? जल्द से जल्द मैं यही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इन गरीबों को ना सताया जाए। जो हरजीत जी ने बात कही है डीटीसी कर्मचारियों की, डीटीसी कर्मचारी जो है फ्री का एक बख्ता है, किसी को चढ़ा भी सकता है, किसी को डुबा भी सकता है। तो ये जो घटना बता रहे हैं राजस्थान की, तो डीटीसी के रिटायर कर्मचारियों ने वहाँ जाके उनको हराया था। तो ये तो दिल्ली है, दिल्ली में तो टोटल 21,000 जो पेंशन ले रहे वो है, और 20-21,000 कर्मचारी वो है जिनको पेंशन नहीं है, नॉन ऑप्टेड, जिनका भी वो अभी हमारी बहन रितु मंजाल एडवोकेट जो जिनका चला रही है कि इनको भी गरीबों को भी पेंशन दी जाए। पेंशन लेना सबका अधिकार है। तो ये ऐसा ना हो कि ये डीटीसी के गरीब कर्मचारी जो रिटायर कर्मचारी है। सर मैं आपको रोकूंगा, आपकी एक संस्था भी है महाशक्ति जन कल्याण संगठन, बहुत मुद्दे उठाते हैं आप महिला सुरक्षा को लेकर, उठाइए ना मुद्दा। जी जी, बहुत बड़ा मुद्दा, मारिए, लेटर डालिए, आरटीआई मारिए, सरकार को जगाइए। आपका एक लेटर से रातों रात सरकार खड़ी हो जाती है, सरकार गिर जाती है, सरकार जाग जाती है। तो आपके लेटर में इतनी ताकत है तो चलाइए कलम और जगाइए। आज इसीलिए आपसे निवेदन किया है कि ये आपके माध्यम से पहले हम अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि दिवाली आ गई है, दिवाली से पहले इन गरीबों का जो है जब पेंशन मिल जाए, इनकी रोजी रोटी चल जाए, अपने परिवार के साथ दिवाली मना लें। तो मैं यही निवेदन करूंगा एलजी साहब के आगे और केजरीवाल जी के आगे, अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी जो है, कि भाई इन गरीबों को ना सताया जाए। यही सरकार बनाते हैं, यही सरकार गिराते हैं, तो इतना घमंड ठीक नहीं होता। इन गरीबों की पेंशन दी जाए, ये हमारा अधिकार है, इन रिटायर कर्मचारियों का अधिकार है, भीख नहीं मांग रहे आपसे। तो इसलिए जल्द से जल्द दिवाली से पहले जो है जितनी भी पेंशन बकाया है 4-5 महीने की, इन गरीबों को देने की कृपा करें, कष्ट करें। सर आप क्या कहना? मैं यही कहता हूँ कि जो हमारी ये मांगे हैं पेंशन की, इसको पूरी की जाए दिवाली से पहले ही। ये अच्छी बात नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। आप सोचें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको हमने इतने ऊपर से तक पहुँचाया है, इसीलिए तो पहुँचाया है कि आप हमारा ध्यान रखें। अगर आप हमारा ध्यान रखेंगे तो फिर हम आपका क्या ध्यान रखेंगे? हम भी घर घर जाकर बताएंगे लोगों को कि हमारे साथ क्या बुरा किया है इन लोगों ने, हमारे को बुढ़ापे में कितना तंग किया गया, बुजुर्ग आदमी चलना फिरना हमारे बस की नहीं रहा, और हम बुढ़ापे में अब हमारी ये हालत करोगे आप। इसलिए ध्यान दिया जाए, बहुत ये अच्छी बात नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आज मैं इनके जो बीच हूँ, इनकी बातें सुनकर मैं खुद दुखी हूँ कि ऐसी सरकार को हमने सत्ता में लाए हैं, जो सरकार आज इनकी आवाज़ के लिए, अपनी मदद के लिए तरस रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वही बुजुर्ग हैं जो सत्ता में सरकार को लाए थे, और आज कोई अपने बच्चे की हक की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपनी पेंशन के लिए लड़ रहा है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इनकी आवाज़ सुनो। चुनाव तो हर स्टेट में होते रहेंगे, लेकिन कहते हैं ना, सरकार बनाने वाले यही होते हैं, यही चेहरा होते हैं। तो इनकी हक के लिए सरकार को खड़े होना होगा और इनकी दिवाली को रोशन करना होगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी से, अभी 2 दिन पहले मार्शल को अटैक आया है, और वह उनको इस खबर को सुन के अटैक आया कि उनको 1 तारीख से सिविल डिफेंस से हटा दिया गया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इन बुजुर्गों के चेहरे देख लो, यही सेम दुर्दशा इनके साथ ना हो। मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार को भी जागना होगा। बस जाते जाते एक क्वेश्चन सर मेरा आपसे, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आखिरी फैसला क्या होगा आपका? उसके बाद तो हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कोई भी सरकार हो, जो हमारी आवाज़ सुनेगा हम उसके साथ है, जो हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ, फिर हम आपको आगे कई ऐसे मुद्दे रूबरू कराएंगे जो देश के हित के लिए हो। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ।